तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलम क्षेमं न विन्द्यन्ति विना यदर्हणम् क्षेमं न विन्द्यन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव मुनि इन प्यारे प्यारे श्लोकों से जगत पिता का ध्यान करते हुए कहते हैं, यत कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यद बंदनम यश्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं उस सुभद्र सर्वसः उस देवता का चिंतन करता हूँ, मैं उस देवता को प्रणाम करता हूँ। वो देवता कौन? यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम, जिसके कीर्तन करने से, जिसका स्मरण करने से, जिसका वंदन करने से, जिसकी कथाओं को सुनने से है लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम, इस संसार के समस्त पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं उस जगत पिता का ध्यान करता हूँ। और फिर दूसरे श्लोक में कह रहे हैं सुखदेव मुनि, तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगलम क्षेमं न विन्द्यन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिसके कहते कितना बड़ा भी तपस्वी क्यों न हो इस धरती पर, कितना बड़ा भी मनस्वी क्यों न हो, कितना बड़ा दानी भी क्यों न हो इस पृथ्वी पर, है दाता क्यों न हो, मनस्वी क्यों न हो, मंत्र का ज्ञाता क्यों न हो, सदैव मंगल कार्य करने वाला क्यों न हो, किंतु सुनो क्षेमं न विन्द्यन्ति विना यदर्पणम्, ऐसा व्यक्ति जो बड़ा मंत्र का ज्ञाता है, जो बड़ा दानी है, जो यशस्वी है, मनस्वी है, ऐसा व्यक्ति कह रहे हैं उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। बल कब तक? जब तक उसने अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित नहीं कर दिया। और सभी भक्तियों में सबसे श्रेष्ठ भक्ति है कौन? आत्मसमर्पणम। 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। देखो 9 भक्तियों में प्रथम भक्ति है श्रवण कीर्तन स्मरणम, है ना, पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। किंतु जो पहली भक्ति है श्रवणम कीर्तनम, श्रवण मतलब भगवान की कथा सुनो, तो पहली भक्ति है कि भगवान की कथा सुनो। किंतु जो बेचारा बहरा है वो इस भक्ति को कैसे कर लेगा? बोलो, जो सुनता नहीं है वो इस भक्ति को कर ही नहीं सकता। उसके सामने तुम कितनी भी कथाएं पढ़ लो उसको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो सुनता नहीं है। एक पंडित जी थे, सत्यनारायण भगवान कथा करने आए थे जजमान जी के घर में, तो 1-2 घंटे की कथा करी सत्यनारायण भगवान की, तो जजमान लोगों ने चरणामृत इत्यादि ले लिया और इधर उधर कमरों में चले गए, पर उनकी माता जी वहीं बैठी रही हाथ जोड़कर। तो अब पंडित जी ने थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा माता जी को पता नहीं क्या कुछ और प्रवचन दे दिए, बैठी हुई थी। तो सोचा कि माता जी को समझा रहे थे कि ऐसा करो वैसा करो, इस घर का तुमने बहुत ख्याल रखा और भगवान की चरित्र सुना करो, अब तुम्हारे पास उम्र इतनी है। टोटल जब आधा 1 घंटा हो गया तो बेटा आया दूसरी कक्ष से, बोले गुरुजी आओ ना भोजन करने, तब से क्या कर रहे? बोले आपकी माता जी तब से सुन रही है यहाँ पर बैठकर, तो मैं उनको कथा सुना रहा हूँ। बोले किसको? बोले आपकी माता जी को। अरे बोले गुरुजी ये तो बहरी है, ये तो सुनती नहीं कुछ। अब पंडित जी ने मूड खराब हो गया, बोले 1 घंटे से मैंने माता जी को तब से मैं समझा रहा हूँ, माता जी की समझ में क्या आया होगा, जब जो सुनेगा ही नहीं उसको मैंने क्या समझाया। तो सुनो, जो पहली वाली भक्ति है श्रवणम
कि कथा सुनो। तो इस जो बहरा है वो इस भक्ति को नहीं कर पाएगा। तो देखो सुनो, दूसरी क्या है, कीर्तनम, कीर्तन करो। पर जो बेचारा जन्मजात गूंगा है वो कीर्तन कैसे करेगा? तो दूसरी वाली भक्ति भी हर कोई नहीं कर पाएगा। किंतु इन सभी भक्तियों में यदि सबसे श्रेष्ठ भक्ति कोई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। वो गूंगा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, जैसे भी भगवान ने जैसा बनाया, ऐसा व्यक्ति श्री भगवान के चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दे तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। तो यहाँ पे सुखदेव मुनि कहते, परीक्षित, इस संसार में कोई कितना बड़ा तपस्वी, दानी, यशस्वी क्यों न हो, किंतु यदि उसने अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित नहीं किया, तब तक उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। भोल भक्त वत्सल भगवान की।